Today's topic is intensity of electric field at a point on the equatorial line of a dipole. Means this is a dipole AB, minus Q charge at A and plus Q charge at B, and this is the center of dipole. The length of dipole is 12. That means OA is L and OB is also L. And equatorial line means perpendicular line, or we can say line bisector of AB. And at suppose this point P, we have to calculate electric field intensity due to this dipole. So A से P तक इसको मीट करेंगे और P से E. तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है AB डायपोल की वजह से। तो सबसे पहले माइनस Q चार्ज की वजह से, तो माइनस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो, सपोज E1, और E1 की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, दिस इज E1, और इट्स वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन AP का स्क्वायर। AP कितना होगा, सपोज OP इज R, दिस इज द डिस्टेंस R फ्रॉम द डायपोल एट पॉइंट P, so AP will be under root R square plus L square by Pythagoras theorem. So E1 is equal to 1/4πε0 Q upon अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और वी कैन से इट 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1. Similarly at P, electric field density due to charge at B plus Q, it will be in this direction, this will be E2 along this line BP. So the value of E2 will be 1/4πε0, and BP is also same as, because this is perpendicular bisector and this is also same triangle. So this will be 1/4πε0 Q upon under root R square plus L square का whole square. So it will equal to 1/4πε0 Q upon R square plus L square, equation number 2. Now clearly E1 is equal to E2, दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में। तो दोनों का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सपोज कर लेंगे हम P से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके अलोंग। सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा एंड दिस इज आल्सो थीटा, ये दोनों एंगल भी थीटा होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और ऑल्टरनेट एंगल से। सो E1 के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा E1 cos थीटा, और एक इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा E1 sin थीटा। E1 के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा। सिमिलरली E2 के दो कंपोनेंट, ये होगा E2 sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, और यहां से ये होगा इसी डायरेक्शन में E2 cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। E1 के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा। थीटा के अबाउट वाला cos होता है और थीटा के दूसरी साइड वाला sin होता है, तो E1 sin थीटा। इसी तरीके से E2 के दो कंपोनेंट, E2 cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और E2 sin थीटा ये वर्टिकल कंपोनेंट। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे P पॉइंट पर E2 sin थीटा और E1 sin थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और E1 और E2 की वैल्यू भी दोनों की इक्वल है, तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देयरफॉर नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा एट P, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि साइन वाले कंपोनेंट कट जाएंगे आपस में इक्वल और अपोजिट होने की वजह से, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो दैट मींस E1 और E2 दोनों इक्वल ही हैं, तो हम इसको 2E1 cos थीटा लिख सकते हैं।
वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 इंटू E1 की वैल्यू या E2 की एक ही बात है 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू नाउ cos थीटा फाइंड करेंगे फ्रॉम ट्राइंगल OPA इन ट्राइंगल APO cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज L अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे cos थीटा की L अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर so it will be 1/4πε0 as it is 2QL मतलब T होता है और ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर कितनी जाएगी 3/2 2QL कितना होता है P तो 1/4πε0 P अपॉन यानी कि डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2 तो ये फॉर्मूला जो है हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन पर इफ डायपोल इज शॉर्ट अगर डायपोल छोटा है तो इसका मतलब क्या होगा L इज वेरी वेरी स्मॉलर देन R so L स्क्वायर विल बी neglected ये नेग्लेक्ट हो जाएगा इसका तो therefore E is equal to 1/4πε0 P अपॉन ये हो जाएगा 2 से 2 R क्यूब तो ये डायपोल शॉर्ट के लिए फॉर्मूला आ गया और ये फॉर्मूला जनरल डायपोल के लिए हो गया सो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन